तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज जो है 6.2। इससे पहले हमने जो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा दे रखा है कि इन फिगर 6.2 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड बाई रेशियो जेड इज़ इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है, सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी है वो क्या है, ई एफ के पैरेलल है। यानी ये वाली जो क्या बोलते लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। इसमें दे रखा है और बोल रहा है कि जो y और z है, तो y z कहाँ है हमारे पास, ये, और ये y और z है हमारे, ये 3:7 के रेशियो में। तो हमें जो क्या करना है, x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन इसमें लिख देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे पास y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 के रेशियो में। इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, तो y का रेशियो कितना है 3, तो हम इसको मान लेते हैं 3 के, और z का कितना है, ये z का हमारे पास 7, तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर 7 के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 7 के मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एंगल z मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ पर इस जगह पर, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं हमने। ठीक है, इसको यहाँ पर दे दिया, एंगल 1 दे दिया हमने। अब जो यहाँ पर जो एंगल बाई है, क्या है, जो एंगल बाई है, यानी कि ये बराबर होगा एंगल 1 के। ये एंगल 1 के बराबर होगा इसलिए क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हमारे पास ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है हमारे पास, यहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास ये वर्टिकली दोनों ये बराबर आपस में, इसलिए क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल बाई और एंगल जो 1 है ये दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो गिवन है वो है कि जो सी डी है, क्या है, सी डी, दिख रही है आपको, ये जो सी डी है वो क्या है, ई एफ के पैरेलल है। सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो जब सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 और जो एंगल जेड है ये क्या होंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइन्स है, एक लाइन पैरेलल ये रही, दूसरी ये रही, और अगर थर्ड साइड इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलने लग जाते हैं हम इसको, ट्रांसवर्सल, VERSAL। तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहने लग जाते हैं। और ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसकी एक तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए जो एंगल 1 और क्या बोलते हैं, जो एंगल आपका क्या है, एंगल 1 और एंगल जो जेड है, इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर हो गया आपके पास, 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल क्या बोलते बाई और एंगल जो 1 थे वो सेम थे, क्या थे, सेम थे। तो अगर हम यहाँ पर 1 की जगह क्या रख दें, बाई, तो हमने क्या रख दिया, एंगल बाई और प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बाई की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास, ये थी 3 के, और z की, एंगल z की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये 7 की के थी, ऊपर लिखी है ना यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो गया, 10 के हो गया हमारे पास 180। यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। k की वैल्यू कितनी है, 18। अब हम एंगल बाई निकाल लेते हैं। एंगल बाई जो है वो कितना था, 3 के की जगह 10 रख के वो रखेंगे 18, तो कितना हो गया, 18 3 जा 54, यानी कि एंगल जो बाई है वो कितना आ गया, 54 डिग्री। यानी कि ये जो दिख रहा है जहाँ पर मार्कर चलाया तो ये 54 डिग्री हो गया। अगर जैसे z की बात करें जो कि कितना था हमारे पास, 7 के, तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 18, तो 7 इंटू 18 करेंगे कितना आ गया, 126, यानी कि जो ये z है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 126 आ गई हमारे पास। अब अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास गिवन दे रखा है कि जो ए बी है वो सी डी के, यानी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी क्या ई एफ के पैरेलल है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, हमारे पास जो ए बी है वो क्या हुई, ई एफ के पैरेलल होगी। तो आप लिख देंगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो जब ए बी जो मैंने बनाया आपका ए बी जो है, जब वो क्या है, इसके ई एफ के पैरेलल है, क्या है, ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एक्स है, क्या है, जो x है वो क्या होगा, z के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल जो x है बराबर होगा एंगल z के। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा। तो अब आपने एंगल z जो कितना फाइंड आउट किया था, एंगल z आपने फाइंड आउट किया था 126 डिग्री। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 126
126 डिग्री आ गई। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 126 डिग्री। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, जरा मार्क का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इसे क्या दे रखा है कि इस फिगर में जो 6.24 वाला जो फिगर दे रखा है, इसमें जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, जो ई एफ है ये सी डी पर क्या परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी, तो आपके पास जी देखो रखा जी ई डी, यानी कि ये पूरा जो है बेटा वो कितने डिग्री का आपके पास, ये है 126 डिग्री का। तो और क्या बोलते हैं, जब ये ई एफ जो है, सॉरी जो एफ ई है, क्या है, या फिर जो ई एफ बोलते हैं वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, ए जी ई, यानी कि ये वाला एंगल ए जी ई, जी ई एफ, तो जी ई एफ आपके पास कहाँ हो गया, इतना, केवल जी ई एफ ये वाला फाइंड करना है, और एफ जी ई यानी कि एफ जी ई, और आपको ये वाला एंगल जो फाइंड आउट करना है। मैं इन सबको अलग अलग ऐसे करता हूँ, थोड़ा समझ में आए। जैसे कि ये वाला है, एक ये फाइंड करना है आपको, ठीक है, एक ये एंगल फाइंड करना है आपको, और एक इस पे ये दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये फाइंड करना है आपको। चलिए बच्चों देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन है कि जो ए बी है, क्या है, जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ए बी है वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो जब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हुई तो कौन सा एंगल, देखो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि ए बी, जैसे ये लाइन है और ये सी डी पैरेलल है। ठीक है, तो अगर जैसे इसको भूल जाओ, ई एफ को अगर भूल जाओ, तो फिर जो जी ई है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कैसी होगी, थोड़ा इधर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, उसको रफ कर दूँगा। जैसे कि ये आपकी कौन सी होगी, ए बी हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, सी डी हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये वाली लाइन सिर्फ कौन सी, जो ये जी एफ दिख रही है आपको, ये सॉरी जी ई दिख रही है। ठीक है, अब ये जब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम क्या है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। ठीक है, बराबर होगा बेटा किसके, बराबर होगा एंगल जी ई डी के, जी ई डी के, एंगल जी ई डी। अब ये बराबर होंगे, पर होंगे क्यों बराबर, ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि बेटा ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं आपके, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये इसी फिगर का मैंने बनाया समझाने के लिए। ठीक है, मैं जरा इसको रफ कर दूं, थोड़ा स्पेस बचा रहे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब अगर हम इस फिगर से देखें, लिख देते हैं हम फ्रॉम फिगर। तो जो एंगल जी ई डी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको मार्कर चला के बताता हूँ कि जो एंगल जी ई डी है, जी ई डी यानी कि ये वाला कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, एंगल जी ई डी ये रहा, ये देखो यहाँ से आता है। ये जो एंगल जी ई डी है ये आपके दो एंगल से मिलकर के बना है। कौन कौन से, एक तो आपका एंगल बना है जी ई एफ से मिलकर के, ठीक है, एक एंगल जी ई एफ, ठीक है, और किसका, और एफ ई डी, ये दोनों एंगल से मिलकर के बना हुआ है एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो देखो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू जी ई एफ, जी ई एफ। तो जी ई एफ जो है क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास है नहीं, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, जी ई एफ, ठीक है। और अगर एफ ई डी की बात करें तो ये कितना दे रखा है पास, ये आपके पास है 90 डिग्री। ये जी ई डी कितना है आपके पास, ये है 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम क्या बोलते हैं, एंगल जी ई एफ की वैल्यू निकालें, जी ई एफ इज इक्वल टू, तो ये 98 जो है इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 126 माइनस 90 करेंगे तो कितना आता है 36 डिग्री, यानी कि जी ई एफ आ गया हमारे पास। ये जो हरा ये मार्कर चला हुआ तो जो कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया 36 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है गिवन दे रखा है ठीक है, हमें गिवन दे रखा है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ऊपर हमने लिख लिया जब ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये जो लाइन ए बी है वो जब सी डी के पैरेलल है तो जो एंगल एफ जी ई होगा, कौन सा, जो एफ जी ई, यानी कि ये जो पिंक मार्कर दिख रहा है
ये वाला, इस मैं फिर से कर देता हूँ, ये वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला, इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे इसको, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बोल देंगे हम लोग, ठीक है। अगर चाहें तो उनको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी पर ही बन रहा है, ठीक है, दोनों ही चल जाएगा हमारे पास। लिख दिया हमने, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो फिर कौन सा एंगल ए जी ई या फिर एफ जी ई लिख दें, चलो लिख दो, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिख देंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो जो हमारा क्या बोलते हैं ए जी ई है, क्या जो ए जी ई है वो कितना डिग्री हो गया, देखो जो जी ई एफ जितना निकला उतना ही आपका क्या होगा, जो फिर हमारा जो है ए जी ई हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉरी ए जी ई क्यों हो जाएगा, ये दे रखा है हमारे पास जी, जो ये आपका जी ई डी है, और वो और क्या बोलते हैं जो जी ई डी है वो बराबर हो किसके, ए जी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव पर देखो हमने लिखा भी है यहाँ पर, देखो ठीक है। तो हमारा जो निकला जा करके, ठीक है, ऊपर निकला क्या जाके हमें दे रखा था कि जी डी है वो कितना है 126, तो जी डी 126 है, तो फिर ए जी भी कितना हो गया 126 ही हो गया हमारा, ठीक है। 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर एंगल हम एफ जी ई की जो है वैल्यू फाइंड आउट करें तो 180 माइनस 126 डिग्री फाइंड आउट करो, माइनस करो तो कितना है 54 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट। अब हम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है, जैसे कि ये फिगर दे रखा है कि इसमें पी क्यू और एस टी हैं, पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर है वो 110 डिग्री के इक्वल है, एंगल आर एस टी बराबर है 130 के। तो हमें क्यू आर एस बताना है, तो क्यू आर एस कौन सा है, यानी कि ये एंगल जो है फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, ठीक है। एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिए जो कि पैरेलल हो किसके, एस टी के पैरेलल हो, ठीक है। जरा हम डॉट वाली जो है डॉट करके लाइन जो होती है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने जो लाइन कर ली यहाँ पर क्या कर ली, इस तरह से ड्रॉ कर ली, ठीक है, आपको ताकि बेहतर समझ में आए, ठीक है बेटा। अब देखिए हम जरा ना क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एंगल मान लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है इसको मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं, ये यहाँ पर ये रेड मैंने मार्कर चला है, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इस वाले को हम एंगल 2 मान लेते हैं, यहाँ पर हम एंगल 3 मान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाले को हम एंगल 4 कह देते हैं और ये वाले को एंगल 5 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि ठीक है। अब आगे देखिए कि हमने इसका कंस्ट्रक्शन पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिख देंगे हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि जो Q है इससे यहाँ पे किया, तो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, इसको M नाम दे दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इसको M नाम दे दिया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोड्यूस PQ शो दैट intersect ST एट M, यानी कि हमने जो ये PQ थी इसको हमने क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर लिया, और जिसकी वजह से ये जिससे ये ST पर क्या बोलते हैं, ST क्यों यहाँ पर, तो ये SR है बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ST नहीं है SR है, क्या है ये जो है SR पर कहाँ, पॉइंट M पर क्या करें, इंटरसेक्ट करी जा करके। तो हमने इसको इस तरह जो है इसको क्या कर लिया, हमने प्रोड्यूस कर लिया। तो अब ध्यान से देखो जो एंगल बन है, क्या है एंगल जो बन है, यानी कि ये वाला, ये देखो छोटा सा लिखा है यहाँ पर, जो एंगल बन है वो एंगल 2 के बराबर होगा। अब जो एंगल बन है वो एंगल 2 के बराबर होगा, इसलिए किस लिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आपने छोटी क्लास में सीखे होंगे करस्पॉन्ड, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 2 लाइन जा रही जो कि आपस में पैरेलल है और एक लाइन ऐसी जा रही है, तो जैसे कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और इन दोनों को क्या कहेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। तो यही था, तो हमने जो ST के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी थी, तो फिर ये सेम 2 सिनेरियो बन रहा, तभी तो जो एंगल बने वो एंगल 2 के बराबर हो, क्योंकि दोनों कैसे हैं आपके जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सीधे आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए जाके। और जो एंगल 2 है, क्या है हमारे पास, जो एंगल 2 है तो वो क्या हो गया 130 डिग्री हो गया,
कितना हो गया 130, क्योंकि जो एंगल 1 है वो मैं दे रखा था ना, जो RST है ये 130 डिग्री, तो एंगल 2 भी हमारा क्या हो गया 130 डिग्री हो गया। अब ऐसे अगर हम बात करें कि जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, देखो लीनियर पेयर है, सेम एक ही लाइन पर बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब एंगल 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा ना आपको एंगल 3, ये बड़ा छोटा सा यहाँ पर। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना बचा, एंगल 3 बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 आ गया प्लस 50 डिग्री आ गया। अब हम निकालते हैं कौन सा, एंगल 5 और 4 के बारे में बात करते हैं। तो एंगल 5 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना, एंगल 5 और 4 इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 180 डिग्री होगी। क्यों, ये भी क्या आपके पास लीनियर पेयर है, लिख दिया मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर। तो एंगल जो 5 है वो कितना है आपके पास 110 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो आपका एंगल जो 4 है इसकी वैल्यू आ गई कितनी 70 डिग्री आ गई। कितनी आ गई 70 डिग्री। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ज़रा अलग इससे मार्क कर लेते हैं। कौन सा, देखो ये वाला, ये इस पर मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, ये हम ये ट्रायंगल जो है ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है QMR, ठीक है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल QMR। तो क्यू में ट्रायंगल में लगाएंगे हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल आपका, मैं रेफरेंस सॉरी यहाँ पे मैं लिख गया, एंगल जो है हमारा 4 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल जो है R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैं इधर किए देता हूँ यहाँ पर। तो एंगल 4 आपने कितना फाइंड आउट किया 70, एंगल 3 आपने निकाला 50 और प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 75 12 यानी कि 120 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया। यही वो हमसे पूछ रहा था, इसका नाम है एंगल QRS, जो कि आपका कितना डिग्री 60 डिग्री का है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इस फिगर दे रखा है, इसमें जो AB है वो CD के पैरेलल, ये जो है CD के पैरेलल है। जो APQ है वो 50 डिग्री है, यानी कि ये 50 डिग्री दिखा है। PRD 126 डिग्री दे रखा है। तो आपको X और Y की जो वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर देखो, जो ये बाई वाई यानी कि ये और ये 50, इन दोनों का सम कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं आपके पास। तो ये 50 डिग्री प्लस एंगल बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बाई इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, बाई कर दो उसको, तो कितना बचा आपके पास, ये बच के आपके पास 130 डिग्री। सॉरी बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो पूरा ही मैस हो गया, पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है ऐसे, देखिए एक मिनट रुक जाना, सो मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो x है, क्या हमारे पास जो x है वो क्या होगा, वो 50 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे अल्टरनेट एंगल्स हैं, कैसे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। x हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो APR एंगल्स है, कौन सा यहाँ पर जो हम कह रहे हैं APR, जो APQ है, यानी कि जो तो मैं बोल रहा था कि जो एंगल APQ है क्या APQ और हमारा जो QPR होगा, इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर होगा 180 के बराबर होगा। लेकिन फिर उससे एक चीज़ लिख लेते हैं हम कि जो एंगल APR है, क्या जो एंगल APR है वो क्या होगा, वो PRD के बराबर होगा। एंगल PRD के क्या होगा बराबर, क्योंकि कैसे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो देखिए एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू
जो है हमारे पास कितने डिग्री, ये 127 डिग्री हो गया। कितना हो गया हमारे पास, ये 127 डिग्री हो गया जाकर के हमारे पास। ठीक है, ठीक है 127। अब जो ए पी क्यू है ये आपके पास कितना है, ये 50 है ना, और ये कितना आपके पास बाई है, तो 127 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यानी कि आ गया ये हमारे पास 77 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ना, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट भी है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा बच्चों क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये जो फिगर दे रखा है इसमें जो पी क्यू और जो आर एस है, यानी कि पी क्यू और जो आर एस हैं, ये दो मिरर्स हैं, पैरेलल रखे गए एक दूसरे पे। एक रे इंसिडेंट करती है, यानी कि एक इंसिडेंट रे है ए बी, जो कि स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू पे पॉइंट बी पर, यहाँ पर टकराती है इससे टकराने के बाद ये फिर आर एस मिरर से टकराती है पॉइंट सी पर, फिर क्या हो जाती है, ये इस डायरेक्शन में वापस जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है, यानी कि ये जो ए बी है ये पैरेलल होगा किसके, सी डी के, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर ड्रॉ बी ई पॉइंट, यहाँ पर चलो दे देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हमने, पॉइंट ई, और यहाँ पे दे दिया हमने क्या, पॉइंट एफ दे दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे चलो एंगल दे देते हैं इसको हम, ये जो हो गया 4, इसको दे दिया हमने नाम 3, इसको दे दिया मैंने 1, और इसको बोल दिया मैंने 2 बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या बोलते हैं, क्लास में साइंस में पढ़ा होगा कि जो वो होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, कि जैसे कि अगर एक प्लेन मिरर है, उससे अगर हम उस पर अगर एक रे इंसिडेंट होती है, टकराती आ करके और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं हमने एक बी ई जो है वो क्या किया हमने, ड्रॉ कर लिया बी ई जो है, इस पर हमने परपेंडिकुलर करा दी जो है पी क्यू पर, और इस तरफ से, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, देखो बता रहा हूँ अभी कि, और जो सी एफ कितनी, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराई हमने किस पे, आर एस पर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर प्लेन मिरर है उस पर एक लाइन हो जो इंसिडेंट होती है, मतलब रे, और वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच में बनता है एक, ये जो बनता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यही हमारा उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर, कि जो एंगल 1 है वो होगा एंगल 2 के बराबर। क्यों, इसीलिए कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट, मैं भी इंसिडेंस बोल रहा था। ठीक है, तो इंसिडेंट इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसलिए बराबर है हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 1, और सिमिलरली जो एंगल जो 3 है वो 4 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल किसके, 4 के। सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ऊपर से, जैसे ये थी वो, इसको इक्वेशन दे दो आप, कितनी, सेकंड इक्वेशन दे दो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है लिखेंगे फ्रॉम, और सुनो कि जो एंगल जो 2 है, क्या है, जो एंगल 2 है वो बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। इसको इक्वेशन दे दो 3 दे दो उसको। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब देखिए जो क्या बोलते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो उससे हम क्या हो जाएंगे, देखो एंगल 1 बराबर 2 के, एंगल 3 बराबर 4 के, एंगल 2 बराबर, देखो एंगल 1 बराबर 2 के है, और जब एंगल 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा, फिर 1 के। ठीक है, 1 के बराबर हो गया, और 1 3 के बराबर, तो 1 हो गया किसके, 4 के। तो एंगल जो 1 है वो हो गया एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हमने इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल 4 और प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अगर एंगल 1
एक तो एंगल 1 ऐसे ही रहने दो, और एंगल जो 1 था वो किसके बराबर 2, तो यहाँ एंगल हमने 2 लिख दिया। यहाँ एक एंगल जो 4 था वो ऐसे ही बना रहने दो, और एक एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1+2, तो एंगल 1+2 क्या हो गया, कौन सा एंगल बन गया, एंगल बना BCD। कौन सा बन गया, देखो ध्यान से, ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे, BCD बन गया। और अगर 4+3 की बात करें तो कौन कौन, एंगल ABC, एंगल ABC, यही तो। और जब ये दोनों, ये वाले एंगल इसके बराबर है तो फिर इससे क्या हो गया हमारे पास, हैंस जो AB है वो पैरेलल हो गई किसके, CD के। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।